कहाँ पे हो? हाँ, मैं टेबल पर ही बैठी हूँ। मैंने बेबी पिंक कलर का ड्रेस पहना है। तुमने क्या पहना है? मैंने वाइन कलर की शर्ट पहनी और ब्लैक कलर की पैंट। हाँ, दिख गया आप। ओह नो यार, ये नहीं होना चाहिए। अरे यार, लगता है यही है। स्मार्ट तो लग रहा है। स्मार्ट? आर यू ब्लाइंड? लुक एट हिम। लंगड़ा है वो। मुझे तो अभी से गिल्ट हो रहा है कि मैं यहाँ आई ही क्यों। हाय सिमरन, आर यू सुमन? नाइस टू मीट यू बोथ। वैसे आप जितना सुंदर प्रोफाइल में थी उससे ज्यादा रियल में हो। थैंक यू। वैसे मैंने तुम्हारे प्रोफाइल में देखा था लव ट्रैवलिंग। वैसे कौन सी कंट्री टॉप लिस्ट पे है? वेल, ट्रैवलिंग में मजा तभी आता है जब आपके साथ चलने वाला पार्टनर हाथों में हाथ डाल के आपके साथ चले। इंटरेस्टिंग। एक्चुअली सबका अपना अपना फेज होता है। अब किसी की फिजिकल चैलेंज किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करती। ओ प्लीज सुन, तुम इतना भाषण मत दो। अगर तुम जिस नहीं करती तो इट्स गुड फॉर यू। वैसे अगर मैं कहूँ मुझे डांस करना पसंद है तो? क्या तुम डांस भी करते हो और इस वैशाली के साथ? क्यूट जोक। वैसे सच बताओ रुस्तम, तुम्हें ना डेटिंग ऐप पे आना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसे लोग ना हॉस्पिटल में मिलते हैं, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे नहीं। बस कर यार, तू बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है। नहीं सुमन, इट्स ओके, बोलने दीजिए उनको जो बोलना है। हाँ, मैं तो बोलूंगी क्योंकि तुम जैसे लोग ना सिंपैथी लेने आते हो। तुम्हें ऐसे हालत में देख के लड़की फट जाए। वैसे आपको ऐसे क्यों लगता है? Look at you and look at me. हम दोनों में कोई मैच नहीं है। सिर्फ ही तुम मुझसे मिलने आ गए और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लंगड़े हो? मैंने बताया तो था कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम लंगड़े हो। सिमरन बस भी कर यार, ऐसा कोई करता है क्या? अगर तुझे इतना तरस ही आ रहा है ना तो तू ही बना ले बॉयफ्रेंड। मैं तो जा रही हूँ। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप मत माफी मांगिए, इट्स ओके। बाय द वे, आप बुरा ना मानो तो हम दोस्त बन सकते हैं। आप काफी अच्छे लगे मुझे। यू आर नाइस पर्सन। सीरियसली? मैं अच्छा लगा आपको? मैं बस इतना जानती हूँ, किसी की फिजिकल कंडीशन को देखकर कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप बहुत अच्छे इंसान। थैंक यू, आपने मुझे समझा। वरना आजकल के जमाने में लोग लोगों को देख के जज करते हैं। हाँ, तो चले? चलते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं कैब बुक करती हूँ। आप कैब क्यों करोगे? मैं कार लेकर आया हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। क्या? आप तो I mean, कैसे? आपको कार चलानी आती है? ओके। Oh my God, आप तो बिल्कुल ठीक हो। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ये सब एक नाटक किया था सिर्फ ये देखने के लिए कि आपके फ्रेंड मुझसे प्यार करती है या फिर मेरी पर्सनैलिटी या मेरे पैसों से प्यार करती है। क्योंकि आपको तो पता है आजकल की दुनिया में लोग जज बहुत जल्दी करते हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी शादी जिससे हो वो मेरे पैसों से प्यार करे। अच्छा, तो चले? ठीक है। अरे भैया, एग्जिट पॉइंट पे तो खड़ी हूँ। तुम तो लंगड़े थे ना? नहीं, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम मुझे ऐसे देख के कैसा रिएक्ट करोगे। और देखो, जिस बात का डर था वो हकीकत हो गया, और तुम भी उन्हीं लड़कियों में से निकली जो पैसों को देख के प्यार करती है। तुमसे सही तो तुम्हारी फ्रेंड है, कम से कम उसने जज तो नहीं किया। और कहते हैं ना,
डोंट जस्ट बुक लाइट्स का। चले हले। ये जो तुमने अभी मुझसे बोला ना, दोबारा बोलने की ऐसी हिम्मत मत करना। सुमन, तुम मुझे आराम से भी मना कर सकती थी। इतनी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? तुम मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछ रहे हो और तुम कह रहे हो ये इतनी सी बात है? तो मैं भी तो शादीशुदा हूँ सुमन। अरे कैसे इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये बात पूछने से पहले तुम्हें तुम्हारी बीवी का चेहरा नजर नहीं आया? हाँ नहीं आया। मैं कौन सा पसंद करता हूँ उसे? और तुम भी तो यहाँ अकेली रहती हो। तुम्हारा हस्बैंड तो वहाँ दुबई में रहता है। देखो, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, ना तुम्हारे पति को पता चलेगा और ना मेरी बीवी को। तुम घटिया गलीज किस्म के इंसान हो। मेरे पति बाहर दुबई में मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए, और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें चीट करूं? तो क्या हो गया सुमन? आजकल ये सब कुछ नॉर्मल है। शादी के बाद सब लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। हमारे जो ऑफिस में साथ में काम करती है सिमरन, उसकी भी तो शादी हो रखी है, उसका भी तो बॉयफ्रेंड है। और हो भी क्यों ना, सुबह से शाम तक हम जब पूरे दिन ऑफिस में ही रहते हैं, यहीं पर काम करते हैं, और घर जाके अगले दिन फिर से सुबह हम ऑफिस में आ जाते हैं, और क्यों ना यहीं पर किसी को ढूंढ लिया अफेयर के लिए। अब तुम ही बताओ मुझे, ये सारी बातें जो मैंने कही हैं, तुम्हें प्रैक्टिकल लग रही है ना? हार में गई तुम्हारी प्रैक्टिकल बातें। दुनिया क्या कर रही है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रुस्तम इज माय हस्बैंड और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। चाहे वो फिजिकली इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन मेंटली और इमोशनली वो हमेशा मेरे साथ है। मेरे दिल में भी वही है और दिमाग में भी वही है। अरे शादी की है मैंने उनसे, 7 फेरे लिए हैं और उन्हें 7 वचन दिए भी हैं। इस ऑफिस की गंदगी में ना मैं अपने 7 वचन और 7 फेरे नहीं तोड़ने वाली। अंदर से तुमने मुझसे ऐसी बातें की ना, तो HR को कंप्लेन करूंगी और मीटू का केस लगाऊंगी तुम पर। सही किया तुमने। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, तुमने ये बात 1 महीने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? अभी क्यों बता रही हो? अरे बाबा, तुम बाहर कंट्री में थे, ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर कितना काम का प्रेशर होता है। मैं खामखा तुम्हें ये सब बातें बता के टेंशन नहीं देना चाहती थी। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम बाहर कंट्री में हो, मैं यहाँ इंडिया में, कहीं मैंने तुम्हें तुम्हारे पीठ पीछे चीट कर दिया तो? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी मुझे चीट नहीं करोगी। और चीटिंग कोई मजबूरी नहीं है जो इंसान मजबूरी में आके करता हो। चीटिंग ऑलवेज योर चॉइस। और जिस इंसान को धोखा देना होता है ना, उस इंसान पे तुम कितनी भी पाबंदी लगा लो, वो तुम्हें धोखा ही देगा। और जो इंसान आपके साथ लॉयल रहेगा, उस इंसान को आप कहीं भी खुला छोड़ दो, वो ऑलवेज तुम्हारे साथ लॉयल है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो लोग ये बहाना देते हैं ना कि उनके हस्बैंड वाइफ के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता उन्हें देने के लिए, इसलिए बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, कि कोई जाकर उन्हें ये बताए कि पुराने जमाने में जब आदमी अपना घर चलाने के लिए बाहर देश विदेश जाता था, 1-1 महीने तक, कभी कभी तो 1 साल लग जाते थे, तो उनके पीछे उनकी पत्नियां अपना घर संभालती थी, बच्चे संभालते थे, पूरा परिवार संभालते थे, लेकिन कभी उनकी पत्नियों ने उन्हें चीट नहीं किया और दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे, फिर भी उनका रिश्ता चलता था। लेकिन आजकल के टाइम में चीटिंग इतनी नॉर्मल हो गई है कि लॉयल्टी भी नहीं हो गई। हाँ, तुमने सही बोला। वैसे मैं दुबई से तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाया था, देखा तुमने? देखा मैंने आपका सरप्राइज। क्या जरूरत थी इतनी महंगी रिंग लाने की? अब इतनी प्यारी बीवी के लिए खर्चा करने के लिए भी सोचूंगा क्या मैं?